नमस्कार दोस्तों। आपने फलों का स्वाद तो लिया ही होगा या फलों का इस्तेमाल आपने किया ही होगा। हर इंसान बचपन से सुनते आता है कि फलों के इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, जरूरी कंपाउंड मिल जाते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू एक उच्च लेवल का आ जाता है, जिससे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आप इतने प्यार से, इतने भरोसे से फलों का सेवन कर रहे हैं और गलत विधि से कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि फायदे देने के बजाय ये आपको अधिक नुकसान पहुंचा रहे होंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और फलों की खाने की विधि को जाने कि कौन सा फल किस समय में खानी चाहिए, किस समय में खाना आपके लिए फायदेमंद होता है और किस समय आपको बहुत नुकसान करता है, जो आपके हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। नियम नंबर 1, टाइमिंग का खेल है, यानी समय से आप खाना समझें और फलों का पूरा लाभ लें। आपके बॉडी को एनर्जेटिक रूप से चाहिए, ना कि आपके बॉडी में टॉक्सिन। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप समझें। दोस्तों, फलों का स्वाद हमेशा अकेले लेना चाहिए, यानी कि फलों का सेवन आपको सिंगल रूपों में करनी चाहिए। लेकिन अगर खाना खाते समय फलों का सेवन करते हैं या फल का खाने के बाद तुरंत भोजन कर लेते हैं या भोजन करने के तुरंत बाद आप फल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारा पेट पूरी तरह भर जाता है और फल पचते नहीं है, सड़ने लगते हैं। वही सड़ करके फल खट्टी ढकारी का कारण बनते हैं, टॉक्सिन का कारण बनते हैं, लिवर प्रॉब्लम को पहुंचाते हैं। यानी जब भी आप फल खाएं तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप कुछ भी ना खाएं। हाँ, पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेट भरा होने पर फलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में यही फल जाकर के टॉक्सिन बनाते हैं, जहर का काम करते हैं, जिससे आपका लिवर हेल्थ प्रभावित होता है, आपका बॉडी का पूरा हेल्थ और सिस्टम प्रभावित होता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी भी फल दूर करते हैं, लेकिन गलत तरीके, गलत टाइम पर खाया गया फल आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी या लिवर के टॉक्सिन बनने का कारण बन सकते हैं। नियम नंबर 2, आप फल को हमेशा अकेले खाइए, जोड़ी में नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हर फल का अपना एक गुण होता है, उस गुण के साथ दूसरे फलों का भी एक अपना गुण होता है। दोनों अगर मिला करके खाते हैं तो हमारा लिवर कंफ्यूज हो जाता है। यानी खट्टे फल और मीठे फल दोनों को मिला करके खाते हैं तो लिवर कंफ्यूज हो जाता है, जो पूरी तरह पचा नहीं पाता है, और जिससे हमारा बॉडी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। हर फलों का अपनी एक तासीर होती है, किसी की तासीर गर्म होती है, किसी की तासीर ठंडी होती है। कोई फल मीठे होते हैं तो कोई फल खट्टे होते हैं। ऐसे में फलों को अगर मिला करके सेवन करते हैं तो हमारा बॉडी का हेल्थ काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। फलों का इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं या नुकसान हो जाता है। जैसे आप नींबू के साथ केले का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदायक है, पपीते के साथ नींबू खाना भी आपके लिए नुकसानदायक है। आप मीठे फलों के साथ अगर करते हैं सेवन तो भी नुकसानदायक है। अगर सेब के साथ अगर नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हर फल अकेले खाएं, सिंगल रूपों में, जोड़ी में नहीं। यानी हर फल का अपना गुण होता है, उस गुण का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो आप सिंगल रूपों में खाएं। हाँ, दूसरे फल को आप आधे या 1 घंटे में दोबारा खा सकते हैं। नंबर 3 पे है कि आप दूध और फल को एक साथ न खाएं। यही दूध और फल का कॉम्बिनेशन आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। आप समझ चुके होंगे कि दूध का इस्तेमाल अगर फलों के साथ करते हैं तो आपके लिए नुकसान साबित होता है। दोस्तों, दूध के इस्तेमाल करने के तुरंत बाद अगर संतरे, नींबू या मौसमी, पाइनएप्पल, अनानास का इस्तेमाल करते हैं या इन फलों को खाने के बाद तुरंत दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लिवर्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्किन पर दाग, धब्बे, झुर्रियों को ला सकते हैं और आपके पूरे ऑल ओवर हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद मानता है कि दूध के साथ केला का भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मॉडर्न साइंस के अनुसार हर किसी की तासीर एक जैसी नहीं होती है। किसी को फायदा भी पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा कि दूध के साथ आप किसी भी फलों का सेवन ना करें। आपको फायदे दिलाने के बजाय ये आपको नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे में एक खाना आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप पहले दूध पी लें, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के बाद कोई और फलों का सेवन आप कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा फायदा दूध का भी आपको मिलेगा और फलों का भी आपको मिलेगा। नंबर 4 पे है कि आप पूरा फल खाएं। जूस पीने के बजाय आप फल खाना आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, जब भी हम एक गिलास भरा हुआ जूस लेते हैं तो इसमें शुगर्स के अलावा, कुछ न्यूट्रिशन के अलावा बाकी हमारे बॉडी को बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन जब फलों का स्वाद के साथ साथ चबा चबा करके खाते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में मिल जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। यानी फलों का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो सिर्फ पानी जैसा भरा हुआ गिलास जूस का ना लें, फलों को चबा चबा करके खाएं। सिर्फ जूस पीने से आपके बॉडी में शुगर आपको बढ़ने लगती है, मधुमेह के रोगियों के लिए नुकसान हो जाता है।
ऐसे में जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए जूस पीना नुकसानदायक होता है, लेकिन फलों का सेवन करना उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है। इसका इस्तेमाल उनको इसी तरह से करनी चाहिए कि जूस को कहें ना और फल को कहें हाँ। नंबर 5 पे आता है कि सूर्यास्त के समय यानी कि शाम के टाइम पे फलों का सेवन नहीं करनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से रसे और खट्टेदार फलों का सेवन करना, मीठे फलों का सेवन करना उनको सर्दी जुकाम ला देता है और कफ निमोनिया जैसी बीमारी या एसिनोफिलिया बढ़ने की बीमारी का कारण बनता है। उनके बॉडी में थकान आने लगते हैं, सिर भारी भारी लगते हैं, यहाँ तक कि फीवर की समस्याएं आ जाती है। यानी कि सूर्यास्त के बाद या शाम के समय में आप फल को कहें ना, बिल्कुल भी आप नहीं खाएं। नो फूड नो ईट, ऐसे इस्तेमाल करने की आप विधि को समझें। दोस्तों, आज हम लोगों ने समझा कि फलों का सेवन किस विधि से करनी चाहिए, किस तरह से फलों का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद होता है, और जिस फलों का इस्तेमाल हम लोग करते आते थे फायदों के विषय में अनजान बने थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से फल का इस्तेमाल करते थे और हमारा बॉडी को फायदे होने के बजाय नुकसान ही मिलता था। ऐसे में आज हम लोगों ने समझा। अगर फलों से संबंधित कोई एक्स्ट्रा अनुभव है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में करें, और दुनिया के किस कोने से आप देख रहे हैं हमें भी पता चलती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। वीडियो कैसी लगी उसके विषय में भी बताएं। अपने परिवार और दोस्तों को इस फलों का सेवन करने की विधि और फलों का सेवन किस तरह से करनी चाहिए इसके बारे में शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।